नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः दक्षिणा ई क्लासरूम में। अपने हाथ में पेपर वन है भाई साहब, ये कौन सा है, D2 है, पता नहीं। जो भी पेपर है आपका जेईई एडवांस का, उसका पेपर वन का डिस्कशन अपने को करना है। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई और अपने हेल्थ दोनों का बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो आइए, स्वागत है, अपने स्टार्ट करते हैं खेला। सवाल नंबर पहला सवाल जो है बहुत ही लल्लू पल्लू है, डिस्कशन करते हुए शर्म आ रही है। एक बॉट है जो कि ग्राउंड वाटर के रेस्पेक्ट में उसकी रफ्तार कितनी दी हुई है, स्टिल वाटर में जो रफ्तार दी हुई है वो विद रेस्पेक्ट टू वाटर होती है, वो जो कि 18 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार है उसकी। और पानी जो है वो नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ जा रही है पानी के रेस्पेक्ट में 18 से, और पानी खुद ही नीचे जा रहा है 3 किलोमीटर पर हार की रफ्तार से। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस वाले पॉट की रफ्तार कितनी होगी? 18 से तो ये पानी के रेस्पेक्ट में जा रही है और पानी उसको 3 से नीचे ले आ रहा है, तो नेट रफ्तार जो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो क्या हो जाएगी? 15 किलोमीटर पर हार। अब वो अप स्ट्रीम में जा कितना रहा है? 30 किलोमीटर जा रहा। कितना टाइम लगेगा लाला? 30 किलोमीटर जाने में टाइम लगा मान लो T1, और 30 डिवाइडेड बाई 15 है। ओहो, कितना टाइम लगा लाला? सॉरी 15, तो कितना टाइम आ गया? 2 आवर्स आ गया, है कि नहीं है? अच्छा, जब यहाँ पे था ना तो इसने एक आइटम यहाँ पे गिरा दिया था। ये आइटम जो है यहाँ पे गिरा दिया। ये आइटम जो है, अच्छा, ये इस जहां से स्टार्ट किया होगा वहां से 30 किलोमीटर दूर चला गया होगा। कितना टाइम? 2 घंटे। तब तक ये आइटम अपना जो है, आइटम तो रिलीज किया गया था, आइटम को कौन लेके जा रहा होगा? 3 किलोमीटर पर आर घंटे की रफ्तार वाला पानी लेके जा रहा होगा। पानी उसको 2 घंटे में कितना दूर लेके चला गया होगा? यहां लेके चला गया होगा। ये वाली दूरी कितनी हो गई? ये 6 किलोमीटर हो गई। अब भी ये 3 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही जा रहा होगा, किलोमीटर पर हार की रफ्तार से, सॉरी। और ये भाई साहब जो हैं वो यहां से अब यू टर्न लेंगे, ये वाली बॉट। अब बॉट की रफ्तार तो 15 है, मतलब जो 18 है किसके रेस्पेक्ट में? पानी के रेस्पेक्ट में। पानी खुद 3 से आ रही है, 21 से नीचे आने लगेगी, यानी कि 18 प्लस 3 से नीचे आ रहा होगा, है कि नहीं यार? दोबारा इनकी मुलाकात कब होगी ये अगर अपन पता करें। मान लो मैंने इसको रोक दिया तो ये 3 किलोमीटर पर सेकंड, इसको उल्टा करके दोगे तो इसकी नेट रफ्तार कितनी आ जाएगी? 18 ही आ जाएगी ना। तो ये 18 से आ रहा होगा, 18 किलोमीटर पर हार से। और फासला कितना है इनके बीच में? इनके बीच में फासला है 6, और ये वाला कितना? 30 प्लस 6 36। तो कितना टाइम लगेगा वापस आके मिलने में? T2 बोल दिया है। T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 36 डिवाइडेड बाई स्पीड आपका 18 है, तो ये आ गया 2 आवर्स। तो एक बात बताइए, 2 घंटे में वो ऊपर गया और घूम फिर के वापस टॉप जो ऊपर वाला पॉइंट है वहां से इसको मिलने में कितना टाइम लग रहा है? 2 घंटे और लग रहा है। तो टोटल टाइम आपके लिए कितना हो गया बे? 2 + 2 = 4 आवर्स। तो बहुत ही रद्दी सवाल है, कक्षा 10th का सवाल है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ऐसे खूब सवाल आपने किए होंगे, तो हमको लगता है इसको उड़ा देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल आप समझ गए होंगे कि एक आइटम को रिलीज किया है, फिर से उस आइटम को पकड़ रहे हैं, तो आइटम तो नीचे तैरता हुआ जा रहा होगा ना यार, है ना? बोर्ड को ऊपर जाके नीचे आना है उससे मिलने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, जरा ध्यान से देखिए। एक वायर है जिसकी लंबाई 2 मीटर है और रेजिस्टेंस 3 ओम है। ठीक है भाई साहब, लंबाई कितनी दी हुई है? 2 मीटर दी हुई है, और इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 3 ओम दिया हुआ है ना? और इसमें करंट बह रहा है 2 एम्पियर का। कितना? 2 एम्पियर का। तो अच्छा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 2 × 3, यानी कि 6 वोल्ट है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस को मैं क्या लिख सकता हूं भाई? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E है, तो E × D = ΔV आएगा ना, जो कि 6 है। E × और लेंथ कितनी दी हुई है? 2 दी हुई। लाला, ओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया है? 3 वोल्ट पर मीटर। 3 वोल्ट पर मीटर। तो एक रद्दी सवाल था, मतलब हर प्राणी से ये सॉल्व होना चाहिए था। ये आपका था सवाल नंबर 2। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 भी बहुत ही आसान है। उम्मीद है कि सारे सवाल आपने सही किए होंगे। फोटो बना लेते हैं भाई साहब। यहाँ पे एक बल्ब लगा है, मतलब रेजिस्टेंस लगा है भैया, है ना? और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि 1 ओम का है, और यहाँ पे एक ईएमएफ E और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 5/3 दिया हुआ है, और ये E आपको अननोन है, और आपसे यही वाला E पूछा गया है। कुछ जानकारियां यहाँ पे ये दी गई है कि ये जो भाई साहब हैं, ये बल्ब जो है, इनका रेजिस्टेंस आपको स्टाइल मार के दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है?
4.5 वोल्ट और 1.5 वोल्ट, यानी कि इसकी पावर जो है 1.5 का स्क्वायर, v स्क्वायर बटा r होती है ना, तो 1.5 डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, 4.5 वॉट दिया हुआ है। तो ये आपका कार्यक्रम की कितना हो गया, 15 दिया जो है 45, तो ये आपका 3 बार कट गया है। तो यहां से R की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 ओम आ गई। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस की कितना है, 0.5 ओम है। और इसी वाले पावर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मान लीजिए कि यहां से करंट I1 जा रहा है, तो I1 का स्क्वायर इंटू 0.5 मस्ट बी इक्वल टू पावर 4.5 है कि नहीं है ना लाला, ये तो लिखा ही जा सकता है। अरे v स्क्वायर बटा r लिखो, क्या है स्क्वायर देखो, तो ये कार्यक्रम 9 आ गया है, तो I1 की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 3 एम्पियर आपको आ गई है। रूट 9 लेंगे तो अगर ये 3 होगा, 0.5 में 3 जा रहा है, तो इसमें की कितना जाना चाहिए, अरे 0.5 और 1 तो पैरेलल है, अगर 0.5 वाले में 3 जा रहा है, यानी कि अगर इसमें x जा रहा होगा, इसमें 2x जा रहा होगा, अगर उसमें 3 जा रहा है तो इसमें 1.5 जा रहा होगा, आधा जा रहा होगा ना, ये आपका 3 एम्पियर आ गया है। तो टोटल यहां से कितना करंट जा रहा होगा, 4.5 जा रहा होगा। अब तो बड़ा ही मतलब जो है आसान सवाल हो गया है, आपको E निकालना है। अरे यहाँ पे देख लो ना भाई, इस वाले लूप में E की वैल्यू क्या होनी चाहिए, E की वैल्यू होनी चाहिए 1.5 इंटू 1 प्लस यही वाला इधर आ जाएगा, तो ये 4.5 होगा, यहाँ पे 4.5 इंटू 5/3 है, तो ये 1.5 आ गया है। और ये क्या लिखा हुआ है, 4.5 इज बेसिकली आपके लिए क्या हो गया है, ये वाली वैल्यू हो गई है 3 से अगर आप उड़ाइएगा तो 1.5 हो गया, तो 1.5 इंटू 6 है, तो ये 90 हो गया, 9.0, तो 9 आंसर आ गया भैया, बाकी खत्म। ओहो हो, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 9 हो जाएगी, जो कि ये EMF अननोन था, उसकी वैल्यू 9 आ गई है। कुदरती सवाल था, बड़ी आसानी से आप इसको करके आगे बढ़ सकते थे, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 भी बड़ा ही आसान है, जस्ट आपको देखना है कि इसमें आपको गेहूं पत्थर का पुल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको ढूंढना है कि भैया ये गेहूं पत्थर का पुल दिखाई देगा तो हो जाएगा, क्या ढूंढना है, बड़ा आसानी से आपको दिखाई दे जाएगा। अगर आप इस सवाल के फोटो को देखिएगा तो आप क्या पाइएगा कि भैया ऐसा है ना। अच्छा, व्हीट स्टोन ब्रिज जब बैलेंस्ड होता है तो अपन बैटरिया और बीच वाले रेजिस्टेंस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो मैं इसको ऐसा भी बना सकता हूं। यहाँ पे मेरे लिए क्या हो गया है, 2 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, ये जो भी है, ये आपको कितना दिया हुआ भैया, 2 है, 3 है, और ये आपका 6 है, और ये आपका 9 ओम है, और यहां पे लगी हुई थी बैटरी, और यहां पे लगा हुआ रेजिस्टेंस 9 इंटू 2 18, 6 इंटू 2 18। तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगा अगर यहां पे बीच में हो तो, है ना। यहां पे आपकी बैटरी लगी हुई और यहां पे लगा हुआ है क्या, रेजिस्टर, दोनों को आपस में चेंज किया जा सकता है, ये आपने थ्योरी में पढ़ा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे रेजिस्टर को उठा के डाल देता हूं, बैटरिया को यहां लगा देता हूं। बैटरिया कितने वोल्ट की है, बैटरिया आपके लिए जो है, अच्छा आपसे तो मतलब जो है आर इक्विवेलेंट भी पूछा है, तो हमको उससे मतलब ही नहीं है। और बीच वाले भैया कितने गए, 4 ओम के, तो ये फॉरवर्ड हो गया है भाई, इसका कोई रोल नहीं है। अब 2 एंड 3 कैसे हो गए, सीरीज में 5 हो जाएगा, और 9 और 6 जो है वो आपके लिए कितना हो गया है, 15 हो गया है। तो ये 5 और 15 जो है वो आपस में पैरेलल हो गए हैं, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 15 प्लस दोनों का सम 20 हो गया है। तो ये वैल्यू आपके लिए, ये आपके लिए 15/4 आ गई। 15/4 आ गई, तो आपको चाहिए 4/5 इंटू आर इक्विवेलेंट है 15/4, तो ये वैल्यू कट के आपके लिए आ रही है 3 ओम। क्या आ रही है, ये वैल्यू आपको कट के 3, मतलब ये जो 4/5 इंटू आर इक्विवेलेंट की ये वैल्यू है, ये आपके लिए 3 आती हुई दिखाई दे रही है, तो आप 3 फिल करके आगे बढ़ सकते थे। तो फोर्थ का आंसर आपके लिए क्या हो गया है, 3 हो गया। बहुत बढ़िया भाई साहब। आइए आगे बढ़ते हैं 5 वाले सवाल पे। क्या है 5 वाला, द बॉट इज बीइंग रोव्ड इन ए रिवर, एयर इज ब्लोइंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉट। ग्राउंड फ्रेम में सारे फोटो दिए हुए हैं भैया, बहुत ही रद्दी सवाल है, बहुत ही रद्दी सवाल। मतलब आपको ग्राउंड फ्रेम में ये दिया है कि वेलोसिटी ऑफ बॉट कैसा है, ऐसा है,
वेलोसिटी ऑफ वाटर कैसा है, ऐसा है, और वेलोसिटी ऑफ एयर कैसा है, ये वेलोसिटी ऑफ एयर है। हमको तो एक लगता है कि वेलोसिटी ऑफ व्हाट विद रेस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ व्हाट विद रेस्पेक्ट टू वाटर कुछ ऐसा रहा होगा, उसमें वेलोसिटी ऑफ वाटर ऐड हुआ होगा, तभी ना रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ व्हाट ऐसे आया होगा। मैंने कहा पानी के रिस्पेक्ट में व्हाट ऐसे जा रही होगी, पानी उसको उधर लेके जा रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसे जा रहा है। डायरेक्शन इन विच व्हाट इज बीइंग स्टीयर्ड, मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखिएगा तो भैया ऐसा होना चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन पी में दिखाई दे रहा है। दूसरा बोल रहा है डायरेक्शन इन विच फ्लैग ऑन द बोट में फ्लटर। अब आप ध्यान से देखिए कि भैया फ्लैगवा जो है वो अपनी रफ्तार के ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है, अपनी रफ्तार की ऑपोजिट डायरेक्शन में, और विंड की सेम डायरेक्शन में, अपनी रफ्तार की इधर में। अगर आप ध्यान से देखिए तो अगर हवा नहीं चल रही होती तो इधर होता, हवा किधर चल रही, इधर चल रही है, तो दोनों का रिजल्टेंट कुछ इधर आ सकता है, जो कि ऑप्शन क्यू में दिया हुआ है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर रिलेटिव टू व्हाट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर रिलेटिव टू व्हाट। मैंने कहा देखो दोनों को ग्राउंड के फ्रेम में होना चाहिए। ग्राउंड के फ्रेम में पानी कैसे जा रहा, ऐसे जा रहा, व्हाट कैसे जा रही, ऐसे जा रही। क्या क्या पता करना है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर रिलेटिव टू व्हाट, तो व्हाट की रफ्तार को क्या करेंगे अपन, व्हाट की रफ्तार को उल्टा करके पानी को देंगे, तो ऐसा है। दोनों को सेम फ्रेम में होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी जब लगाएंगे तो वी ए माइनस बी करते हैं ना, तो वी ए एंड वी बी बोथ मस्ट बी फ्रॉम सेम फ्रेम। आपने बहुत ये जानकारी होगी, तो ऐसा कुछ आ रहा होगा, जो कि आपको किसमें दिखाई दे रहा है, एस में दिखाई दे रहा है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एयर रिलेटिव टू द, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एयर रिलेटिव टू द पीस ऑफ वुड फ्लोइंग इन द रिवर। रिवर में पीसवा जा रहा है तो ऐसे जा रहा होगा, है ना। और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एयर है, वेलोसिटी ऑफ एयर में वेलोसिटी ऑफ एयर कैसा होगा, वेलोसिटी ऑफ एयर तो ऐसा है, और ये क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन को उल्टा करके देगा, उधर कुछ रिजल्ट आएगा, उधर कुछ आता हुआ आपको आर में दिखाई दे रहा है। आपको कहां दिखाई दे रहा है, आर में, मतलब ऐसा कुछ आते हुए दिखाई दे रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट तो आर हो जाएगा। खैर आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 पे। भी एक रत्ती सवाल था, सवाल नंबर 6 देखिए क्या है। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में आपको एक कर्व दिया हुआ, बड़ा ही सस्ता सवाल है, बड़ा ही सस्ता सवाल। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये ऐसा सवाल है। ये है आपके लिए वेलोसिटी जो कि दी हुई है 12, और ये 1, और ये वैल्यू आपको 2 दिया हुआ है। यहाँ कहीं 3 होगा, 4 होगा, और यहाँ है आपके लिए 5। ठीक है, ये 12 है और ये वाली वैल्यू आपको दी हुई है -12। ठीक है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ वन मैच द आर्टिकल इन द लिस्ट 1 विद द आर्टिकल्स इन द लिस्ट सेकंड है। इंटरवल जो है वो 0 से लेके 6 के बीच का है, 5 कहीं यहाँ पे है, और ये वाली वैल्यू आपको 6 दी हुई है। तो देखिएगा तो आपसे पूछा है चेंज इन द वेलोसिटी। मैंने कहा भैया देखो पहले थी 0 और बाद में हो गई, पहले कितनी थी 0, और t = 6 पे कितनी होगी -12, तो -12 - 0 इज -12। रद्दी सवाल क्यों आ गया भाई इसका, बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी। मैंने कहा एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया निकालोगे तो इसका आ रहा है 24 और इसका आ रहा है 12। अरे 1/2 बेस इंटू हाइट करना, तो नेट एरिया होगा 24 + -12 यानी कि 12, और एरिया डिवाइडेड बाय टाइम 12 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 6 यानी 2 आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। 2 किसने है भैया, 2 आपको आर में दिखाई दे रहा होगा, तो अगले वाले का आर हो जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट एरिया के बराबर आएगा वीटी कर्व का एरिया, तो कितना आ जाएगा 24 - 12, 12 आ जाएगा भैया। 12 आपको किसमें, एस में है। एक्सेलरेशन है t = 3 सेकंड, 3 सेकंड पे स्लोप बता रहे लाला 12, और ये 12 हो गया, और ये आपके लिए कितना 2 है, तो -6 आ गया लाला। है कहीं ऑप्शन में -6 आपको p में है, तो इसका p हो जाएगा, मतलब इस क्या हो गया, इससे एल वाले का s और फिर देन p। चलिए भैया बहुत ही रत्ती था। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 पे। 7 में भी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, जस्ट आपको जो है जंक्शन लॉ, लूप लॉ लगा देना है, कैलकुलेशन करनी है, बता दे रहे हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए जरा ध्यान से 7th वाले में क्या है, जरा ध्यान से देखिए कि इस तरह का आपको सर्किट दिया हुआ है। ये अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, 2 मेथड से किया जा सकता है। 1 इज वीआई मेथड से भी कर सकते हैं और एक ऑर्डिनरी तरीके से भी कर सकते हैं। तो
देखते हैं 10 ओम, यहाँ पे आपको ये जो है बैटरिया आपको दी हुई है 49 वोल्ट की, और यहाँ पे रेजिस्टर लगा हुआ है 2 ओम, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ये आपका पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको जो ऑप्शन में सारा पूछा हुआ है ना, करंट वरंट वरंट, वो सब आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि यहां से आई करंट आ रहा है ना, जैसा इसने माना हम वैसे ही मान लेते हैं, कुछ और मानने से क्या ही मतलब है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, माना कि इसमें x जा रहा है, तो इसमें कितना जा रहा होगा, i माइनस एक्स। इसमें कोई लाज शर्म वाली बात नहीं। मान लो कि उसमें से y करंट इधर चला गया, तो टोटल करंट यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या हो गया, मैंने कहा 6 i माइनस एक्स माइनस वाई। ये टोटल करंट i होके यहाँ आ जाएगा। क्या मैंने कहा, अननोन कितने हुए लाला, i x y। तीन इक्वेशन चाहिए, तीन वेरिएबल को सॉल्व कर ले, सब कुछ आ जाएगा। दूसरा एक और तरीका है कि उसमें यहाँ का पोटेंशियल निकाल के आप आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं उसका, तो ये भी कर सकते हैं, कोई बहुत टफ चीज नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए, एक बार लूप लो यहाँ पे लगाइए, एक बार लूप लो यहाँ पे लगाइए, एक बार इस वाले लूप में तीन इक्वेशन आएगी लाला, तीनों को सॉल्व कर डाल, एक्स वाई और आई आ जाएगा। तो सब कर ले यार। पहली वाली लूप में लगाएगा, कौन सी वाली लूप में, 4x आ गया, 4x आ जाएगा, ये माइनस ऑफ 10 इंटू वाई आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 6 इंटू ये माइनस। तो मैं आप इक्वेशन लिख दे रहा हूं, आप कैलकुलेशन आप कर लेना। 4x माइनस 10y माइनस ऑफ 6i माइनस x इज इक्वल टू 0। इस वाले लूप से आ गया। दूसरे वाले से आ रहा है 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 7 इंटू आई एक्स माइनस वाई प्लस 10y इज इक्वल टू 0। तीसरा इक्वेशन आएगा 6 इंटू आई माइनस एक्स है प्लस 7 इंटू आई माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2i माइनस 49 इज इक्वल टू 0। अब देख लाला इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व। अच्छा, उम्मीद है कि ये तो लिखना आता होगा आपको, है ना लगा। लूप में घूम लेते हैं ना, जैसे करंट की सेम डायरेक्शन में जाए, जैसे भी आपने पढ़ा करंट की सेम डायरेक्शन में आपके लिए पॉजिटिव आ गया, 4 इंटू अपोजिट में आ गया तो नेगेटिव, फिर इसमें भी अपोजिट में नेगेटिव, है ना, सम 0। ये सब टाइम पास आपको करना आता है। सॉल्व करते हैं तो लाला x y और z आ रहे हैं। सॉल्व करने पे x की वैल्यू आ रही है 4.98 एम्पियर, y की वैल्यू आ रही है 0.34 एम्पियर, और I की वैल्यू आ रही है 7.73 एम्पियर। बाकी आप जो है कुछ भी निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि इतने कर लेंगे तो आपका 7वां सवाल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं 8वें सवाल पे। जरा ध्यान से देखिए क्या है 8वां सवाल। मिट जाओ भाई। ओहो, 8वें सवाल में बहुत बड़े बड़े फोटो दिए हैं भाई, एक दो कर लीजिए, बाकी आप समझदार हैं। मतलब कुल मिला के केवीएल और केसीएल जो है वो 2 ही लगाने हैं। पहले वाले इस फोटो में आप देखिएगा, ऑप्शन ए वाला जो है वो हम बताएं 6 ओम यहाँ पे है, यहाँ पे है आपके लिए 3 ओम, और यहाँ बैटरिया लगी हुई है, ठीक है। ये आपका 3 ओम है, यहाँ 6 वोल्ट है। इसका कनेक्शन जो दिया हुआ है वो 5 ओम के थ्रू 10 वोल्ट की बैटरी है, और यहां पे एक सर्किट है ऐसा 1 ओम, 5 ओम, 12 वोल्ट, 3 ओम, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखिए, तो आप क्या पाइएगा कि इसमें करंट बह रहा है I1 बोला जा रहा है, और इधर करंट बह रहा है I2। कर सकते हैं इसमें भी कुछ मान के। मान लीजिए कि इसमें करंट नहीं जा रहा है, मान लेते हैं, तो क्या होगा जरा ध्यान से देखिए। यहां पे अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें करंट बहेगा कितना, 6 और 3 कितना हुआ 9, 6/9। I1 की वैल्यू कितनी होगी 6/9, 2/3 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I2 की वैल्यू क्या होगी, I2 की वैल्यू क्या होगी आपके लिए 12 डिवाइडेड बाई 5, और 12/9 आ गया। 12/9 आने का मतलब क्या हुआ 4/3 करंट आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखें, मान लो कि यहाँ का पोटेंशियल 0 है, मान लो कि यहाँ का पोटेंशियल क्या है 0, तो यहाँ का कितना आएगा 10 आ जाएगा। इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं। अगर यहाँ का पोटेंशियल 10 हुआ तो मैंने ये माना कि इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, वो सही होगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आप देखिए, मैं ऐसा बोल रहा हूं
कि भैया इसमें कोई करंट नहीं बाहर जा रहा, तो इसका यहाँ का पोटेंशियल क्या है, 10 ही आ जाएगा। अगर ये 10 आएगा तो यहाँ का कितना आ जाएगा भैया, 16 आ जाएगा। अच्छा, अगर ये 16 है और ये 10 है तो बीच का डिफरेंस कितना आया, 6, और 6/9। ओ सही आ रहा है भाई साहब, 6/9 ही आ रहा है। इसका मतलब इसमें करंट क्या है, 0 है। अरे और दूसरा ये कि आप मान लो x, अरे भाई इसमें से इस I1 और इसको x मान लो, यहाँ पे KVL के मतलब जंक्शन लॉ लगा दो, टाइम पास किया जा सकता है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन आप देख रहे हो भाई साहब कि मतलब यहाँ पे आपने 0 माना, यहाँ का 10 को इसमें माना कि करंट 10 है, तो यहाँ 16/6/9 ठीक ही तो है, इसमें कोई करंट रहने वाला नहीं है। सिमिलरली अगर आप एक और ऑप्शन बताते हैं, फोटो बनाना है यार, बहुत कुछ खास नहीं है सब में। जैसे सेकंड वाला है, सेकंड वाले में आपको क्या बोला है कि यहाँ पे 10 वोल्ट है और यहाँ पे जो वायर है वो 10 ओम का है, और इधर जो है मतलब 6 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे 6 वोल्ट है और यहाँ पे क्या है 15 वोल्ट है, और ये आपका 30 ओम है, और ये आपका है 20 ओम है, और ये है बहुत बढ़िया भाई साहब, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, और ये जो बिंदु है मतलब ये वाला बिंदु C हो गया है, और ये वाला बिंदु जो है वो D हो गया। अब आप ध्यान से देखिए तो I1 आ रहा है इधर से, I2 आ रहा है इधर से, और I3 जो है वो इधर जा रहा है। तो यहाँ का पोटेंशियल V मान लीजिए ना भैया, V मान लीजिए, तो आप I1 को क्या लिख पाइएगा, I1 को आप लिख दीजिएगा 10 - V डिवाइडेड बाई 10 ओम, और यहां से कौन आ रहा होगा, मैंने कहा देखो भाई V छोटा है तभी तो इधर आ रहा है ना, 15 - V डिवाइडेड बाई 30, जाके कितना आ रहा है, मैंने कहा V - 6 डिवाइडेड बाई 20। सॉल्व करके V आ जाएगा ना, फिर तो कुछ भी निकाल लेगा ना यार, है ना, तेरे लिए निकालना बहुत आसान। सिमिलरली आपका C वाला भी और D वाला भी KVL KCL लगाइए, ऑप्शन पाइए, बहुत ही अच्छी सवाल। आइए आगे बढ़ते हैं, और बाकी डिटेल में जो आपके नीचे सॉल्यूशन लिखा हुआ उसमें वो सॉल्व करके वैल्यू डाल के कैलकुलेशन करके बता रखा है, तो बहुत ही सस्ते सवाल हैं। आइए आगे बढ़ते हैं 8 के बाद में 9वें सवाल में। देखिए क्या है, 9वां और 10वां में बहुत ही सस्ते सवाल है, अगर आप अच्छे से सवाल को पढ़ के करते हैं ना तो कुछ करना ही नहीं है 9वें और 10वें वाले सवाल में। अगर आप ध्यान से देखें 9वां सवाल देखिएगा, सवाल ऐसा है कि भैया मतलब ये है, यहाँ पे जो A है वो इधर की तरफ जा रहा है, कितनी रफ्तार से जा रहा है, ये 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है, और यहाँ पे जो B है मतलब ये ना, ये 300 मीटर की दूरी दी हुई है और ये 400 मीटर की दूरी दी हुई है, और जो B है भाई साहब उनकी रफ्तार 15 मीटर पर सेकेंड है, ये इधर की तरफ जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड, है ना। आपने मिनिमम सेपरेशन वाले खूब सवाल जो है रिलेटिव वेलोसिटी में किए होंगे। इसमें एक आइटम को अपन रोक देते हैं, जैसे ये आइटम A है और ये आइटम का नाम B है ना। अगर आपने इसको रोक दिया, तो आप इसकी रफ्तार को उल्टा करके किधर देंगे, इधर देंगे 10, है कि नहीं। इन दोनों का B की जो नेट रफ्तार होगी वो 15 और 10 के रिजल्टेंट की तरफ होगी, वो 15 की तरफ थोड़ी ज्यादा होगी, है कि नहीं है, 15 की तरफ। मान लो कि ये वाला एंगल थीटा है ना, ये आपके 10 रहेगा, ये 15 रहेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो tan थीटा की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 15 यानी कि 2/3 आ जाएगी, यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/3 आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप इन दोनों को कनेक्ट करते तो ये एंगल आपके लिए कितने डिग्री का बनता, ये 3 है, 300 है, ये 400, ये 500 आएगी, ये 37 डिग्री का बनता है कि नहीं है ना। और tan 37 डिग्री और tan थीटा में आपको कंपेयर करना है। जस्ट tan 37 डिग्री की कितना होता है, tan 37 डिग्री आपके लिए होता है, tan 37 डिग्री 3/4 हो गया, 3/4 हो गया। तो अब अगर आप ध्यान से देखें 3/4 से ये वाली वैल्यू कम आ रही होगी आपके लिए, है ना। 3/4 से ये वाली वैल्यू कम आ रही है, मतलब ये वाली आपकी 0.7 आ रही है, 0.66 आ रही है, मतलब इसका मतलब थीटा जो है वो 37 डिग्री से कम है। इसका मतलब ये है कि भैया ये जो है ए को रोक दोगे तो बी आ से जा रहा होगा, और जब मिनिमम सेपरेशन की बात करेंगे तो आप परपेंडिकुलर इसके ऊपर ऐसे डालोगे, और ऐसे डालोगे तो वाई कोऑर्डिनेट आपके लिए क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आता हुआ आपको दिखाई देगा। सस्ता ही सवाल था। तो y व्हेन डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज मिनिमम, पार्टिकल b हैव पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट है, तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप 10th वाले सवाल में जाइएगा
तो 10th वाले सवाल में भाई ने क्या किया है, 10th वाले सवाल में मतलब क्या है ना कि आपको क्या बोला है कि बी की रफ्तार 10 है, बी की खुद की रफ्तार ही कितनी है, मैं 10th भी साथ ही बता रहा हूं। 10th वाले सवाल में 9 एंड 10 वाले सवाल में ये रफ्तार 10 है। अगर ये 10 है और ये भी 10 है तो आपके पास जो ये थीटा है वो 45 डिग्री आएगा। भैया वो जो है 1037 से 45 डिग्री तो बड़ा है 37 डिग्री से। तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट वाला है ना, जो रफ्तार होगी वो जाएगा ऐसे। अगर वो ऐसे जाएगा तो मिनिमम सेपरेशन के लिए आप तो इससे परपेंडिकुलर डालोगे ना लाला, तो यहां पे देखिएगा वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है। तो आपके 10th में होगा, मतलब 9th में होगा। 9th में क्या होगा जरा ध्यान से देखिए। 9th में गिवन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी मिनिमम, पार्टिकल बी हैव पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट, और 10th वाले में व्हेन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज मिनिमम है, देन पार्टिकल बी हैज नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट। तो ये 10 तक हो गया है। आइए आगे बढ़ते हैं 11th वाले सवाल पे, क्योंकि बहुत बहुत आसान है। 11th वाले पे देखिए क्या है 11th वाला सवाल। पार्टिकल का x आपको दिया, लल्लू सवाल है बहुत ही। x इज इक्वल टू 2t है और y इज इक्वल टू 5 sin 2t r2। vx कितना आ जाएगा भैया, इसका डिफरेंशिएशन 2 आ गया। vy इसको डिफरेंशिएट कर दो, 2 cos 2t। एक्सेलरेशन x 0 हो गया भाई साहब, एक्सेलरेशन इज y क्या था, यही था ना। अच्छा 5 sin 2t था भाई भाई, तो ये 5 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। फिर से डिफरेंशिएट करोगे -20 sin 2t। अच्छा sin 2t को यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, y by 5, 20 into y by 5, 4 हो गया -4y। ay is equal to -4y और ax is equal to 0। ax is equal to 0 और ay is equal to -4y। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, आपसे क्या पूछा, दिस मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। स्पीड तो यहीं से निकलेगी। इन दोनों का रिजल्टेंट ये x में और ये y में क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर इज 4 और ये आ जाएगा 100 cos स्क्वायर 2t। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 104 आ गया भाई साहब। 26 into 4 2 आ जाएगा √26। लो ये आंसर हो गया आपका। कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला, थर्ड आंसर हो गया। अगले वाले सवाल 12th में क्या पूछा है, यही है 11th एंड 12th। 12th वाले में आपसे पूछा है कि भाई साहब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये देखो यही ये नेट जो है वो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई है कि नहीं है भाई साहब, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। 12 का आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। आगे बढ़िए 13 पे। 13 तो इतना लल्लू सवाल है, 13 यही बताते हैं एकदम एक लाइन का। 13 में अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये जानते हैं कि I इज इक्वल टू एनी ए वी डी। ने कहा हाँ भाई साहब ऐसा है, यहाँ पे आपका कौन है, थिकनेस टी, ये दोनों जगह लेंथ सेम, एरिया जो है वो I सेम रहेगा इसके। एरिया अगर आप बात कीजिएगा, ये A है और ये B है। A का एरिया ज्यादा है, N तो सेम रहता है, N तो मटेरियल पे डिपेंड कर गया, E तो मतलब मटेरियल सेम है तो N सेम होगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E तो सेम है। A1 B1 इज इक्वल टू यहाँ पे A2 V2 आता है, मतलब जहां एरिया ज्यादा होगा वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ B इज ग्रेटर देन A। मैंने कहा एरिया B का कम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट सही है। सेकंड है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एट ए एंड बी पे N सेम है। मैंने कहा N तो सेम ही होगा भाई, मटेरियल सेम है। रेजिस्टेंस ऑफ सेगमेंट B इज ग्रेटर देन सेगमेंट A। रेजिस्टेंस क्या होता है, ρL/A। मटेरियल सेम है, लेंथ दोनों की TT सेम है, जिसका एरिया ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है। एरिया क्रॉस सेक्शन वाला होता है, तो A का ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ सेगमेंट B इज ग्रेटर, हाँ A का कम होगा, B का ज्यादा होगा, ऑब्वियसली सही बात। थर्ड सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी, रेजिस्टिविटी सब सेम है। मैंने कहा नहीं, सब सेम कैसे होगा, इलेक्ट्रिक करंट सेम हो गया तो करंट डेंसिटी क्या होती है, J इज इक्वल टू I बाई I सेम होगा, एरिया अलग अलग होगा, फिर J सेम कैसे हो जाएगा, है कि नहीं है।
अच्छा, तो ये गलत हो गया फोर्थ वाला, तो 1 2 3 तीनों सही हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं 14 वाले सवाल। आसान सवाल है, एक अच्छा जो थोड़ा अच्छे से पढ़ाई कर रहा हो वो पूरा पेपर बड़े अच्छे से फोड़ सकता है। उम्मीद है कि आप फोड़ रहे होंगे। बढ़िया भाई, का उतना भाव खा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 पे। एक 14 जो है एक हाइपोथेटिकल प्लैनेट है। मान लीजिए उसमें जी नहीं है, कुछ जी डैश है। जी की वैल्यू क्या है? जी डैश। बोल रहा है कि भैया थर्ड और फोर्थ और फाइव मतलब जो है बॉल अपवार्ड प्लैनेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ एंड फिफ्थ सेकंड सेम है। ऐसा तभी हो सकता है जब वो ऊपर जाते हुए लास्ट का एक ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल सेम है। मतलब किसी आइटम को आपने ऐसे फेंका यहां से टी टाइम और वापस आते हुए यहां से टी टाइम में डिस्टेंस सेम होगा, तो अपन जानते हैं। तो ऐसा इसके कौन से सेकंड में हो रहा है? फोर्थ में। तो 1 यहां हुआ होगा, 2 यहां हुआ, 3 यहां हुआ होगा, 4 यहां हुआ होगा, 5 यहां पे हुआ होगा, फिर तो 6 7 और 8 है कि नहीं? 4 सेकंड जाने में लग रहा है तो 4 सेकंड आने में लग रहा होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? टाइम ऑफ फ्लाइट उसका हो गया होगा 4 सेकंड हो गया। बोल रहा है कि भाई जो है मैक्सिमम हाइट अटेंड इज इक्वल टू 32 है। मैक्सिमम हाइट इसने कितने टाइम में अटेंड की? 4 सेकंड में। वो 32 है, तो 32 इज इक्वल टू यू 32। अच्छा, 4 सेकंड में यूटी और वापस आते हुए यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? भाई यहां से यू से फेंका होगा, v0 हो गई है ना 32। वैसे ये यूज कर सकते हैं। आते हुए इसकी स्पीड यहाँ पे 0 थी, है कि नहीं? यहां आते हुए 4 सेकंड लगा होगा, जाने के भी 4 सेकंड और आने के भी 4 सेकंड। तो h 32 दिया हुआ है। 0 हाफ a t स्क्वायर g डैश इंटू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? टाइम ऑफ फ्लाइट 8 होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकंड होगा, मतलब चढ़ने का 4 और आने का 4। तो हाफ ए टी स्क्वायर। आने का अगर बात करें तो आने में कितना लगेगा? 4 टी स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा। तो ऐसा भी हो गया 8 और जी डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है भाई साहब? सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल इन फोर्थ सेकंड इज, फोर्थ सेकंड कौन सा है? 3 to 4। भाई ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो इसको निकाल लेते हैं। s इज इक्वल टू ut 0 प्लस हाफ at स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितनी है? 4 है। कितना टाइम इंटरवल? 1 सेकंड। 1 का स्क्वायर कितना आ गया लाला? 2 मीटर। लल्लू खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म हो गया, है ना? टाइम टेकन बाय बॉल टू स्ट्राइक ग्राउंड अगेन इज 10 सेकंड। पागल है क्या? 4 आने का 4 आने का 8 पे। तो 2 आंसर सही हो गए इसके, 2 and 3। 2 and 3 सही हो गए। आगे बढ़ सवाल नंबर 15 इसको उड़ा देते हैं। सवाल नंबर 15 देखिए क्या है 15। सवाल नंबर 15। A man is standing on a road and observe the rain is falling at 45 degree with the vertical। चलिए भैया, भैया रुके हुए हैं तो बारिश ऐसे हो रही है। वेलोसिटी ऑफ रेन कितने एंगल पे है भैया? 45 डिग्री। फिर भैया चलने लग गए इधर, तो इनको अब बारिश जो है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, यानी कि रेन को हमने क्या किया होगा? भैया की रफ्तार को उल्टा करके इनको इधर दे दिया होगा। तभी इसका और वेलोसिटी ऑफ रेन इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो ये आया होगा। ये एंगल सवाल में 45 दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन शायद आपको 2√2 दिया है ना लाला? तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसका इधर वाला कंपोनेंट अगर आप ध्यान से देखें हुआ क्या होगा कि ये ध्यान से देखिए, ये जो Vm है और ये Vr है, इनका रिजल्टेंट ही तो ये है ना, तो इसकी कंपोनेंट कर दीजिए। इधर वाला क्या होगा? मैंने कहा इधर वाला अगर आप ध्यान से देखिएगा, है ना, अगर आप ध्यान से देखिए तो आप क्या पाएंगे कि भाई जो ये Vm 2√2 है, इसके दो कंपोनेंट कर दीजिए, एक इधर वाला और एक इधर वाला। इस Vm के दो कंपोनेंट ऊपर वाला कर दीजिए। ये 45 हो गया, ये एंगल 45 हो गया, ये क्या हो गया? Vm बाय √2। इधर वाला क्या हो जाएगा आपके? Vm बाय √2 है कि नहीं?
है ना। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसने इसको बैलेंस कर लिया होगा, तो ये बचा कुचा ही आपके लिए क्या हो जाएगा, ये बचा कुचा ही आपके लिए हो गया होगा रिजल्टेंट। तो Vm बाई √2 इज इक्वल टू 2√2। Vm की वैल्यू की कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड, कितनी आ गई लाला 4 मीटर पर सेकेंड। क्या निकालना है, स्पीड ऑफ मैन व्हेन ही फाइंड रेन टू बी फॉलिंग एट एंगल 45 विद द वर्टिकल इज 4। कितना मीटर पर सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, है ना। स्पीड ऑफ द रेन रिलेटिव टू द ग्राउंड वो होगी भाई साहब 4, आपका ये आ गया 4/√2, 2√2 होगी लाला, तो वो 2 नहीं होगी, गलत हो गया। फर्स्ट गलत, पॉसिबल है। अरे भाई वर्टिकल से 45 इधर उधर भी तो हो सकता है, इधर होगा, है ना, पॉसिबल है। सेकंड गलत हो गया। थर्ड सर, मैन हैज ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर ऑन द रोड बाय द टाइम ही फाइंड रेन टू बी फॉलिंग। मैंने कहा भैया मैन की पहले रफ्तार कितनी थी, मैन का अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ध्यान से देखिए आप ये पाएंगे कि भाई साहब जो है इनकी रफ्तार 0 से लेके कहां तक पहुंच गई है 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो कितना दूर गया होगा, मैंने कहा v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। 4 होगी मतलब 16, u0 एक्सेलरेशन कितनी है भाई मैन की, और मैन जो है मैन इज स्टैंडिंग ओवर रोड फॉर एक्सेलरेशन 0.5 है, 1/2 इंटू एस। तो ये आ गया है 16 मीटर, वो चला गया होगा इधर 16 मीटर भागा होगा, तब उसकी रफ्तार बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई होगी 4 हो गई होगी। ये 4 है, ये 4/√2 है, 2√2 है। लो भाई सब हो गया रे लल्लू है, बहुत ही लल्लू, आसान है, आराम से कर। 15 हो गया, 16 देख, 16 तो अगर तू समझ गया होता तो एक ही लाइन में कर लेता, मतलब एक बार देखता अच्छे से और आराम से कर लेता। जरा ध्यान से देख क्या है 16, 16 में एक डब्बा बना रखा है, ठीक है। टिक 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 टिक, यहां से यू रफ्तार से फेंका है आइटम को, डब्बा उधर v से जा रहा है, डब्बा इधर v से जा रहा है और आइटम को u रफ्तार इधर हॉरिजॉन्टली दी है, तो वो ऐसे जाके गिरेगा, वो तो ऐसे ही जाके गिरा है, लेकिन ये डब्बा खुद ही चल के किधर आ गया। डब्बा की ये वाली लंबाई आपको कितनी दी हुई है 16 मीटर दी हुई है, और यहाँ पे ये वाली दूर हाइट जो है वो 3.2 मीटर दिया हुआ है, और ये 2.4 मीटर दिया हुआ है कि नहीं। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो आपसे ऑप्शन क्या क्या पूछे गए हैं। अच्छा पहले तो आप बताइए भैया टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। मैंने कहा टाइम ऑफ फ्लाइट तो वर्टिकल में डिसाइड होगा, वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा 3.2 होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दीजिए। हॉरिजॉन्टल में पहले, वर्टिकल में इनिशियल रफ्तार कितनी थी 0 थी, है कि नहीं है ना। तो आपके पास इनिशियल रफ्तार 0 थी, डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए 3.2 मीटर, एक्सेलरेशन इज 10 t², ये 5 हो जाएगा, है ना। तो t की वैल्यू की कितनी आ गई यहां से, t इज इक्वल टू 3.2 डिवाइडेड बाई 5, क्या आ रहा है, और 3/√3.2 डिवाइडेड बाई 5 इज 0.8 सेकेंड के आसपास, कितना आ रहा है 0.8 सेकेंड, है ना। ये 0.6 के आसपास, हाँ वही आएगा, ठीक है। 0.8 सेकेंड आ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, तब तो निकालना बहुत ही आसान है। इतने ही टाइम में इधर की तरफ कितना गया होगा, यहां गिरा है तो इधर की तरफ मतलब इस डायरेक्शन में कितना गया होगा 2.4, तो u इंटू 0.8 में वो कितना गया होगा 2.4 मीटर। u की वैल्यू कितनी होगी लाल 2.8, 3 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू आपके लिए क्या आ गई 3 मीटर पर सेकेंड, और ये तो यहाँ गिरा होगा, लेकिन ये डब्बा खुद ही इस पॉइंट के लिए डब्बा आगे के कितना आ गया होगा 16 आ गया होगा इतने टाइम में। तो v इंटू टाइम कितना है 0.8, डब्बा कितना चला गया होगा हॉरिजॉन्टली 16, v की वैल्यू क्या आ गई, मैंने कहा 8/10, 20 आ गई लाला,
20 मीटर पर सेकंड। कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकंड। ये 16 हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 17। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 पे। क्या है 17 सवाल? रेजिस्टेंस दिए 200 200 200 और आपको क्या बोला है कि मैक्सिमम पावर दैट कैन बी डिसिपेटेड एनी ऑफ द रेजिस्टर इज 50 वोल्ट है। मैंने कहा ध्यान से देखो तो भैया आई स्क्वायर आर इजिकल टू आपको 50 दिया है। आर की वैल्यू हर एक रेजिस्टर की कितनी है? 200 इजिकल टू 50 है ना लल्ला। तो आई की वैल्यू 1/2 आ गई। मैक्सिमम करंट क्या हो सकता है? 1/2 एम्पियर। टोटल पावर का बोला है भैया। तो अगर आप ध्यान से देखिए आर 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 आई मैक्सिमम कितना आ सकता है? 1/2। आर और आर कितने हो जाएंगे लाला? r/2 और r 3r/2 इंटू अगर आप ध्यान से देखिए तो पावर आपके लिए कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर आर इंटू आर इक्विलेंट। आई स्क्वायर करेंगे 1/4 और आर इक्विलेंट की वैल्यू 3r/2 आ गई। आर की वैल्यू कितनी है लाला? सवाल में आपको कितनी दी हुई है? 200 दी। तो ये आपको हो गया 100/4 25 और 3 75 वाट का पावर आएगा भाई। 75 वाट का। लल्लू है, बहुत ही लल्लू है। बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व करके आगे बढ़ सकते थे। पार्टिकल जो है यहाँ पे मतलब वेलोसिटी फंक्शन ऑफ एक्स दिया है, तुमसे एक्सेलरेशन पूछी। आए राम क्यों पूछी? इतना आसान है ये, जिससे गलत हुआ है लानत है ना। जरा ध्यान से देखिए 18 कितना आसान सवाल है। 18 देख जरा देख। 18 में है तेरे पास v इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x साइन x प्लस कोस x। ठीक है, आपको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालनी। कब? जब x की वैल्यू क्या हो जाए? π/2 हो जाए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अरे हम समझदार नहीं है क्या? ये लिखते हैं कि v dv/dx। अरे एक्सेलरेशन dv/dt लिखो कि v dv/dx लिखो, कोई गलत बात नहीं है। कब निकालना है भैया? π/2 पे। π/2 पे v की वैल्यू बता दे। v की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू π/2 इंटू साइन π/2 इज 1। कोस का 0 हो गया। तो ये तो पाई आ गया लाला। तो ये तो पाई आ गया, मतलब ये तो। और dv/dx में निकाल लेते हैं। dv/dx जो है वो क्या हो जाएगा? 2 तो कांस्टेंट है। x का डिफरेंशिएशन किया तो sin x आ गया, मतलब x का 1 हो गया sin x। अच्छा x cos x आ जाएगा, है ना। sin x की बैंड बचाओ। cos x का क्या हो जाएगा? माइनस sin x। ले लाला ये खत्म हो गया। बच्चा कितना? 2x cos x। x की वैल्यू π/2, cos π/2 इज 0। खत्म, टाटा बाय बाय। dv/dx की वैल्यू क्या आ गई लाला? 0 आ गई। बोल ले ओहो, v की वैल्यू है तेरे पास पाई और dv/dx की वैल्यू है 0। टाटा बाय बाय। कितना आ गया आंसर एक्सेलरेशन का? 0। ओके बढ़िया। तो 0 फोर्थ ऑप्शन में टिक कर और आगे बढ़ गए चंपकलाल। बड़े आसान सवाल है। 19 देख। 19 ला जा जाएगी तेरे को, सॉल्यूशन देखने की जरूरत ही नहीं। 19 20 देख, तुरंत खेला खत्म करते हैं। देख ध्यान से देखे लाला। खत्म, टाटा बाय बाय। अगर आप ध्यान से देखिए 1 ओम 3 वोल्ट, यहां पे 2 बैटरियां लगी है। दोनों आपस में कैसी है? पैरेलल। दोनों आपस में कैसी है? पैरेलल। रेजिस्टर कितने का भैया? 2 ओम। बैटरी है 10 वोल्ट। 2 ओम 8 वोल्ट। ओके, ये बिंदु बी है, ये बिंदु ए। नेट ईएमएफ एंड रेजिस्टेंस ऑफ 3 बैटरीज है। पहले इन दोनों को सल्टा ले यार। ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल। ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल। देख जाए जानना है E/R1 प्लस E/R2। पैरेलल में इक्विवेलेंट पता है? आल है। बोले मान लो मैंने इसको पॉजिटिव मान लिया तो E8/R1 इज 2 प्लस E2, फिर ये -10 हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई 2।
डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/2। क्या कर रहा हूं मैं भाई साहब, सिग्मा ऑफ बी बाई आर अपॉन सिग्मा ऑफ 1/r इक्विवेलेंट मिलता है, पैरेलल में पढ़ा होगा तुमने। ये हो गया तेरे पास 4 हो गया, ये -5 हो गया, और ये लाला 1 हो गया, बोल -1 वोल्ट। -1 वोल्ट का मतलब ये जीत गई भाई साहब। ये पूरा केला क्या हो गया, ऐसा हो गया 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। और अभी ये रेजिस्टेंस भी पता कर लेते, आर और आर कैसे हैं, पैरेलल है, तो 2 × 2 + 2 1 आ जाएगा लाला। अब देख जरा ध्यान से, 1 और 1 मुझे 2 और 3 और 1 आपस में अपोज कर रहे हैं, तो एक बैटरी कौन डोमिनेट कर जाएगा, 3 - 1 = 2। तो ये 2 वोल्ट की बैटरी होगी और रेजिस्टेंस हो गया तेरे पास 2 ओम का। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। बता लाला, बता 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 क्या निकालना है तुझे, बोलना। नेट ये में 19 देख क्या है 19 में, तुझे तो 2 वोल्ट और 2 ओम ढूंढना है यार। ये ऑप्शन 2 में टिक कर और आगे बढ़। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 20। खेला खत्म होने वाला है, देखिए जरा ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 20th वाला सवाल। क्या है 20th वाला सवाल, आइटम है, 3 आइटम है, उनको क्या किया, फेंका। 3 आइटम को ऐसे फेंका, ए बी सी, तीनों का एच मैक्स सेम है, तीनों का एच मैक्स सेम है, तीनों पार्टिकल का एच मैक्स सेम है। एच मैक्स क्या आता है भाई, बी वाई का स्क्वायर अपॉन 2g अपॉन 2g। इसका मतलब यू वाई मतलब इनिशियल स्पीड वाई में, इसका मतलब जो है यू वाई सबका सेम था, यू वाई सबका सेम था, इनिशियल रफ्तार यू और ये एंगल थीटा हो गया। अगर मैक्सिमम हाइट सेम है तो यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g मैक्सिमम हाइट होती है, इसका मतलब यू वाई सबका सेम। रेंज किसका ज्यादा है, रेंज जिसका ज्यादा होगा। अब आप ध्यान से देखिए, मैक्सिमम हाइट सेम होने का मतलब यू वाई सबका सेम है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u(y) डिवाइडेड बाय g। जब यू वाई सबका सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा, तो रेंज होगा तेरा ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम हो गया, जिसकी रेंज ज्यादा है, c का ux ज्यादा होगा, b का उससे कम होगा। जो भी ये आइटम कैसे, हाँ ए बॉम्बे कलकत्ता, c का रेंज सबसे ज्यादा, ux सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब c की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। अबे ये तो सबका सेम हो गया by, ux जिसका ज्यादा होगा उसका u भी ज्यादा होगा ना, क्योंकि अंडर रूट ऑफ uy का स्क्वायर प्लस ux का स्क्वायर का रूट, मतलब यही तो आपका u आएगा। अबे ये u तो ये है ना, uy का स्क्वायर प्लस ux का स्क्वायर है कि नहीं है। बोले द टाइम ऑफ फ्लाइट इज सेम फॉर ऑल द टाइम ऑफ, अच्छा आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, मतलब गलत कौन सा ये बताना। टाइम ऑफ फ्लाइट इज सेम फॉर ऑल द 3, मैंने कहा सत्य। लॉन्च स्पीड इज ग्रेटर फॉर c, विचार बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ux c का सबसे ज्यादा है, क्योंकि रेंज उसकी ज्यादा है, uy तो सेम सही है। द वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ c इज ग्रेटर, पागल है क्या, कोई ग्रेटर नहीं, वर्टिकल तो सबका सेम है, c गलत है। y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पार्टिकल इज ऑलवेज सेम, मैंने कहा y में एक्सेलरेशन सबका g है और इनिशियल स्पीड भी सेम है, y में सब कुछ सेम रहेगा, सब पार्टिकल के लिए बात सत्य है। तो असत्य ढूंढना था इसमें, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गलत है। उम्मीद है कि आप विपरीत परिस्थितियों हालातों के बीच में भी अपनी ओर से तो मैक्सिमम अच्छा हो सकता पढ़ाई के लिए वो कर रहे होंगे। बाकी आप अपना और अपनी मेंटल हेल्थ का खूब ख्याल रखिएगा। मिलते हैं दोबारा किसी वीडियो में, अपना और अपनों का, तब तक खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।